नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की कशमकश हो रही है। यह आंका जा रहा है कि कौन सी सीट ज्यादा कड़े मुकाबले में फंसी है। हिसार इसलिए चर्चित है क्योंकि वहां देवीलाल परिवार का कुनबा मैदान में है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा हो रही है फरीदाबाद की। फरीदाबाद में भाजपा ने गुर्जर के सामने गुर्जर का दांव खेला। लगभग सेवानिवृत्ति ले चुके पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। हालांकि महेंद्र प्रताप बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें ही मैदान में उतारने का आदेश दे दिया। यहां तक सब सही था, लेकिन मामला तब और रोचक हो गया जब पलवल के पूर्व विधायक करण सिंह दलाल ने बागी तेवर दिखा दिए। करण सिंह दलाल की एक पहचान और भी है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी है। उन्होंने चेतावनी दे डाली है पंचायत करके कि अगर 6 तक कांग्रेस पार्टी टिकट पर विचार नहीं करती तो वो फैसला करेंगे। वो क्या फैसला करेंगे, कैसा फैसला करेंगे, क्या भूपेंद्र हुड्डा उन्हें मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, पूरा फरीदाबाद का चुनाव इस बात पर टिका हुआ है। अगर आज के हालात देखते हैं तो महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर कांटे का मुकाबला लड़ रहे हैं। यह वही सीट है जिसने पिछले बार 6,38,000 से कृष्णपाल के सिर पे सेहरा बांधा था। लेकिन इन 5 सालों में हालात बदले हैं। पुल के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है। हालात वैसे कतई नहीं है जो 2019 में थे। महेंद्र प्रताप के मैदान में आने से न केवल गुर्जर बट गए हैं, बल्कि अनेक विधानसभा सीटों में तस्वीर भी बदल गई है। तो उदय भान के हाथ में कांग्रेस की कमान है, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं हर्ष कुमार, वो भी कांग्रेस के पाले में आ खड़े हुए हैं। मामला अटका है केवल करण सिंह दलाल पर। कृष्णपाल भी किसी सूरत में कमजोर नहीं है। सीमा त्रिखा उनके लिए तरुप का इक्का है। वो भी पूरा दम लगाए हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्थिति रोचक होगी। लेकिन इस रोचकता के बीच में सबसे रोचक वो आंकड़ा जानना है जो चुनाव को प्रभावित करता है। पूरा चुनाव का दारोमदार उसी पर रहता है, वो है जातिगत आंकड़ा। और इसी आंकड़े को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं जातिगत आंकड़ों के माहिर जोगेंद्र कथुरिया, फरीदाबाद से वरिष्ठ रिपोर्टर विजेंद्र शर्मा व वरिष्ठ रिपोर्टर नवीन धमीजा। तो मैं सबसे पहले कथुरिया जी से जानना चाहूंगा कि वहां जातिगत आंकड़ा क्या है फरीदाबाद लोकसभा सीट का, प्रॉपर सीट का क्या स्थिति है? फरीदाबाद जो लोकसभा सीट है वो हरियाणा की दूसरी बड़ी लोकसभा सीट है। यहाँ 23,55,000 के करीब मत हैं। गुरुग्राम के बाद दूसरी बड़ी लोकसभा फरीदाबाद है। यहाँ यदि हम जातिगत आंकड़ों की बात करें तो 54.2% यहाँ जनरल जाति के मतदाता हैं। यहाँ 30.4 ओबीसी जाति के मतदाता हैं और 15.4 एससी जाति के मतदाता हैं। यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो सर्वाधिक 15.6 यहाँ पर जाट जाति के मतदाता हैं। 8.1% यहाँ ब्राह्मण जाति के मतदाता हैं। 11.25% यहाँ पंजाबी जाति के मतदाता हैं। 5.9% यहाँ बनिया जाति के मतदाता हैं। 5.3% यहाँ राजपूत जाति के मतदाता हैं। 1.97% यहाँ जट सिख मतदाता हैं और 4.7% यहाँ मुस्लिम मतदाता है। ये मुस्लिम मतदाता वो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। यदि मेयो मतदाताओं को जिन्हें हमने ओबीसी कैटेगरी में रखा है 5.8% मेयो मतदाता हैं। 1.56% सैनी मतदाता हैं। 1.2% कुम्हार मतदाता हैं। 1% सैन समाज के मतदाता हैं। 12.8 सर्वाधिक हरियाणा में गुर्जर मतदाता फरीदाबाद लोकसभा में ही हैं, जो कि 12.8% है। यादव मतदाता 1.72% और लुहार पंचाल समाज के मतदाता 1% तक सीमित है। यदि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में सर्वाधिक 8.9% रविदासिया समाज के मतदाता हैं
और 4.9% यहाँ वाल्मीकि समाज के मतदाता हैं। 0.56% यहाँ पर धानक समाज के मतदाता भी हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूं, जो कथुरिया जी हमें बता रहे हैं कास्ट फिगर फरीदाबाद सीट का, वो वही है जो कथुरिया जी बता रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सही फिगर है। फरीदाबाद में लगभग 23.5 लाख मतदाता हैं, और जो इन्होंने जातिगत आंकड़े बताए हैं ऐसा ही है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जाट और गुजर मतदाता संख्या सबसे ज्यादा है। मैं एक बार धर्मेंद्र जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा, मेरा एक जिज्ञासा का प्रश्न है, क्योंकि जाट मतदाताओं की अच्छी खासी बड़ी संख्या है, लेकिन रामचंद्र बैंदा के बाद किसी पार्टी ने जाट पर दाव नहीं खेला। इसका क्या कारण देखते हो आप? ये बात बिल्कुल सही है। फरीदाबाद से 3 बार बैदा जी लगातार 3 बार चुनाव जीते। उसके बाद यहाँ से किसी पार्टी ने किसी जाट को ये टिकट नहीं दी। इस बार करण सिंह दलाल कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार थे। वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं। हुड्डा जी चाह रहे थे कि उनको टिकट दी जाए, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनको टिकट ना देकर महेंद्र प्रताप जी को मैदान में उतारा है। वो भी गुर्जर बिरादरी के हैं, और भाजपा के कैंडिडेट उम्मीदवार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, वो भी गुर्जर मतदाता हैं, वो भी गुर्जर कैंडिडेट हैं। दोनों ही एक ही बिरादरी से हैं। कृष्णपाल जी 2 बार लोकसभा से फरीदाबाद से चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेकिन जाट मतदाता यहाँ पर काफी प्रभावी रहेगा। हालांकि करण सिंह दलाल ने अभी ये कहा है कि पार्टी को उन्होंने ये कहा है कि 6 तारीख तक का समय दिया है कि या तो टिकट बदल दो, नहीं तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे पार्टी को। तो उनका ये कहना, उन्होंने ये बड़ी पंचायत करी, पंचायत में इस बात का ऐलान किया। उनका ये कहना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक दिखाई दे रहा है, हानिकारक दिखाई दे रहा है। विजेंद्र, आपको लगता है कि करण सिंह दलाल बागी हो सकते हैं, क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी भी हैं? वो केवल कांग्रेस जाट नेता नहीं है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी भी हैं। हुड्डा के बारे में सब लोग जानते हैं कि लोकसभा सीट के वितरण में सबसे अहम जो चली उन्हीं की चली, उन्होंने ही अपने खास लोगों को टिकट दिया। उसके बावजूद उनके समधी बागी तेवर अपनाए हुए हैं। इसके पीछे आपको क्या लॉजिक नजर आता है? देखो मेहता जी, सबसे बड़ी बात इसमें जो यहाँ पे जो फरीदाबाद के जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका मानना है कि करण सिंह दलाल है, ये अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखो विदित है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके समधी हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट वितरण में काफी चली है। और फरीदाबाद में मतलब सभी मतलब उनका कहना ये है कि मतलब और जगह जो फरीदाबाद को पहले से जाट यहाँ पे रहते रहे, अपने रामचंद्र बैदा रहे हैं, और करण दलाल को देखो वो दावा तो बनता था सही, लेकिन टिकट कटता है तो उसके बाद में क्या मतलब ये उसको अपने हुड्डा जी को तो बाईपास करेंगे नहीं। तो इसमें केवल यही कहा जा रहा है कि ये केवल जो करण सिंह दलाल है अपना इंपोर्टेंस दिखाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन अब ये भी है कि 2 गुर्जर मैदान में हैं, आपको मुकाबला कैसा नजर आ रहा है कि स्थिति क्या हो सकती है इस बार? क्योंकि महेंद्र प्रताप को भी हल्के कैंडिडेट में आप नहीं गिन सकते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह भारी भरकम नेता है। महेंद्र जी, एक चीज इसमें वेरी क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। अगर चुनाव फेस टू फेस होता है महेंद्र प्रताप सिंह जी और अपना कृष्णपाल गुर्जर जी के बीच में, तो मतलब बहुत मतलब कॉन्टेस्ट होगा। एक वो कविता है कि युद्ध नहीं अब रण होगा, रण नहीं बहुत भीषण होगा। तो मतलब जो पिछले चुनाव में जो परिणाम देखने को मिला था, जो मार्जिन देखने को मिला था, वो मार्जिन शायद इस चुनाव में देखने को ना मिले। परिणाम जो भी होगा वो तो देखो भविष्य के घर में छुपा है, लेकिन ये कि इतना बड़ा मार्जिन रहने वाला अब नहीं है, क्योंकि दोनों ही धुरंधर है और दोनों ही चिरपरिचित प्रतिद्वंदी है। 3 चुनाव दोनों एक दूसरे के सामने लड़ चुके हैं। 2 में महेंद्र प्रताप सिंह जी की हार हुई, 1 में कृष्णपाल जी की हार हुई। तो लेकिन जो ग्राउंड पर जो दोनों का दिख रहा है आज के जो हालात है, उसमें तो मतलब चुनाव बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा ये। धर्मेंद्र जी, आपकी नजर में क्या लग रहा है कि महेंद्र प्रताप कितने दमदार नेता हैं कृष्णपाल गुर्जर के सामने?
देखिए सर, ये चुनाव बहुत रोचक चुनाव नजर आ रहा है। अभी तक सिर्फ भाजपा उम्मीदवार ही मैदान में सामने था नहीं। नेलो या भाजपा ने अपनी कोशिश जरूर की है, लेकिन वो फाइट में नजर नहीं आ रहे हैं। तो अभी तक मैदान में अकेले कृष्णपाल गुर्जर नजर आ रहे थे जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, लेकिन चौधरी महेंद्र प्रताप को हल्के नेता नहीं माना जा सकता। उनका एक बिरादरी में बड़ा कद है, क्योंकि गुर्जर वोट जो एकजुट होकर के कृष्णपाल गुर्जर के साथ चलता था, गुर्जर वोट डिवाइड होता दिखाई रहा जी होता ऐसा नहीं है कि डिवाइड भी कम नहीं हो रहा है, बड़ी संख्या में जो है वो टूट के महेंद्र प्रताप के, क्योंकि गुर्जरों में उनकी एक अपनी एक छवि रही है, अपनी एक इमेज रही है। तो उनकी पकड़ जो है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रही है महेंद्र प्रताप जी की। उनका भी एक लंबा राजनीतिक कैरियर है। लंबे राजनीतिक कैरियर होने के साथ साथ बेदाग नेता रहे हैं वो। उन पर अभी तक कोई आरोप प्रत्यारोप कोई बड़ा दाग नहीं रहा है। सांसद हैं, एक एंटी इनकमेंसी फैक्टर भी हो जाता है, तो उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। अब बाकी डिपेंड करेगा करण सिंह दलाल पे। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको मना लेंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं और उनकी राजनीति काफी हद तक उनके साथ उन पर डिपेंड भी है। उन्होंने भी आगे विधानसभा चुनाव लड़ना है, क्योंकि आज अगर वो बागी होंगे तो उन्हें उसका विधानसभा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उम्मीद यही नजर आ रही है कि करण सिंह दलाल भी वक्त बेवक्त उनके साथ आ जाएंगे महेंद्र प्रताप के साथ। जी 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 एक बार चुनाव यहाँ पर काफी रोचक नजर आ रहा है। इस रोचकता को कुछ क्लियर करने के लिए हमारे पास कथुरिया जी हैं। कथुरिया जी के पास हर विधानसभा सीट वाइज एक डाटा है, जो आकलन करने के लिए बहुत सरल होगा हमारे लिए कि कौन भारी पड़ रहा है। कथुरिया जी, आप मुझे विधानसभा सीट बताएंगे कि सबसे पहले हथीन की क्या स्थिति है? हथीन में जी सबसे ज्यादा मेव मतदाता है, 40.6% तो यहाँ मेव मतदाता है, जो कि एक ट्रेंड के अनुसार भाजपा के अगेंस्ट जाता दिखाई दे रहा है। एंटी मोदी ये मेव मतदाता हमेशा से रहा है, और आज की परिस्थिति में तो प्रखर होकर वो एंटी मोदी जाता दिखाई दे रहा है। फिर 5.3% ब्राह्मण मतदाता है, 21.1% यहाँ जाट मतदाता है, और 4.8% यहाँ गुर्जर मतदाता है। यदि हथीन में आज का ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ मुझे महेंद्र प्रताप जी कृष्णपाल गुर्जर पर भारी प्रतीत हो रहे हैं जातिगत समीकरणों पर, और जो आज वहां ट्रेंड बन रहा है, जो वहां का मूड बन रहा है, उसमें कृष्णपाल गुर्जर पर मुझे महेंद्र प्रताप जी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हाँ विजेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं हथीन के बारे में, हथीन की तस्वीर जो कथुरिया जी ने हमें दिखाई है, आपको भी वैसी ही दिख रही है या कुछ अलग नजर आ रही है? मैं थोड़ा डिफर करूंगा कथुरिया जी को इसमें। जी जी कथुरिया जी, यहाँ पे जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था ना जी, तो मैं वहाँ पे मैं कई गांवों में वहाँ पे ग्राउंड पे गया, हथीन में भी गया, और जो इसके जो विधानसभा क्षेत्र के जो गांव है, मेरे बाहुल जो गांव है, उधर भी मेरे को जाने का मौका मिला, और वहां पे जो पिक्चर थी सारी बदली हुई थी जी। जो यहाँ से एमएलए है प्रवीण डागर, प्रवीण डागर एक मतलब सीरियस कैंडिडेट के रूप में नहीं लिया जा रहा था जी, लेकिन प्रवीण डागर की उस विधानसभा क्षेत्र में जीत हुई है। मेरे बाहुल क्षेत्र है ये, और उसमें प्रवीण डागर जो जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनकी जीत हुई है। तो उसके पीछे जो गणित था, तो उसमें मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, उस व्यक्ति ने वहां पे बाकायदा जो मेरे सरपंच थे या और लोग थे, उनके साथ में उनकी क्या ट्यूनिंग रही, क्या नहीं बनाई, और जो मेरे बाहुल क्षेत्र है उनमें ही प्रवीण डागर को वहां पे बढ़त मिली है। जी 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 तो कई चीजें ना ऐसी भी, आप मतलब चुनाव में ना बहुत कुछ होता है, आप भी जानते हैं, आप तो सब कुछ बहुत हम लोग ये कह सकते हैं जातीय एक फैक्टर जरूर है, लेकिन जो आपसी रसूख है, आपसी रिलेशनशिप है, आपसी रिश्ते हैं, वो बहुत प्रभावित करते हैं। जो उस समय जमा गणित का भाग होता है, सामने कौन है, ये भी बहुत प्रभावित करने वाला विषय होता है। तो हम अगली सीट पे आते हैं। होडल की क्या तस्वीर रहेगी कथुरिया जी? होडल में 35.6% यहाँ जाट मतदाता है, 11.2% यहाँ ब्राह्मण मतदाता है, 5.8% यहाँ मेव मतदाता है, और 6.8% यहाँ गुर्जर मतदाता है। जो होडल
ये उदय भांजी जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका ग्रह हल्का है, यहाँ उनकी भी साख दांव पर होगी। और वैसे भी मुझे जो आज का ट्रेंड लग रहा है, पलवल की लगभग तीनों ही सीटों पर मुझे महेंद्र प्रताप जी कृष्ण पाल गुर्जर के खिलाफ भारी दिखाई दे रहे हैं। उसका दो कारण है। एक तो पलवल की जो तीनों सीटें हैं, इनमें जाट समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है, और एक कृष्ण पाल गुर्जर के प्रति एंटी इनकम्बेंसी लगातार 10 साल जो वो सांसद रहे हैं, सभी की आशाओं और उम्मीदों पर वो कोई भी नहीं खरा उतर पाता, और जिनके काम नहीं बनते वो आखिरकार नाराजगी जाहिर करते हैं। तो मुझे पलवल में, एक बार आप मुझे पलवल का कास्ट फिगर बता दीजिए कि पलवल में क्या कास्ट फिगर है। पलवल में 19% तो जाट मतदाता है, 13% ब्राह्मण मतदाता है, 7.6% यहाँ राजपूत मतदाता है, 7.4% यहाँ पंजाबी मतदाता है, 5.3% यहाँ बनिया मतदाता है, और 12.8% यहाँ गुर्जर जाति के मतदाता हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूं, पलवल करण सिंह दलाल की सीट है और होडल उदय भान की सीट है, तो इन दोनों सीटों को आप कैसे देखते हैं? आप किसके पाले में डालते हैं, कृष्णपाल गुर्जर या महेंद्र प्रताप सिंह? देखिए पंडित जी, होडल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी की सीट है, और वहां पर जाटों का खासा प्रभाव है। जाट मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में हैं। एक तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो खुल करके महेंद्र प्रताप के साथ रहेंगे, उनका असर भी दिखाई देगा। उसके अलावा वहां पर जाटों के बड़े नेता हैं, चौधरी हर्ष कुमार जो विधायक रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं। जी। अभी जो चर्चा चल रही है वो ये है कि वो किसी भी दिन कांग्रेस में शामिल होकर के महेंद्र प्रताप का साथ दे सकते हैं, क्योंकि अभी वो शांत बैठे हैं, लेकिन उनका वहां प्रभाव है, जाट मतदाताओं में बड़ा असर है उनका। अगर वो भी, जैसी चर्चा चल रही है कि महेंद्र प्रताप के फेवर में आएंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे, वो अगर आते हैं तो उसका एक बड़ा असर होगा और महेंद्र प्रताप वहां से अच्छी लीड ले सकते हैं। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं पलवल विधानसभा की। पलवल विधानसभा करण सिंह दलाल की सीट है, करण सिंह दलाल का क्षेत्र है, उनकी विधानसभा रही है, वहां से वो मंत्री रहे हैं। करण सिंह दलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी भी हैं। अब करण सिंह दलाल का वहां पर असर है, वो करण सिंह दलाल वहां क्या फैसला लेते हैं, इसका इंतजार हर आदमी कर रहा है। राजनीतिक हलकों में सब जगह चर्चा है। हालांकि उनके कृष्णपाल गुर्जर से भी अच्छे संबंध रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कृष्णपाल गुर्जर से उनके कोई विरोधी हैं तो उनके संबंध नहीं रहे, दोनों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। तो अब डिपेंड उनके ऊपर करेगा कि वो क्या आगे निर्णय लेते हैं, उनके निर्णय पे बड़ा असर होगा यहाँ पर। उसके अलावा वहां पर गुर्जरों की संख्या बहुत ज्यादा है। गुर्जरों में वहां पर चौधरी सुभाष चौधरी वहां से विधायक रहे हैं। सुभाष चौधरी खुल करके महेंद्र प्रताप जी के फेवर में आ चुके हैं। उन्होंने अपनी घोषणा कर दी है कि वो चुनाव में महेंद्र प्रताप का साथ देंगे और उन्हें विजयी करा के लेके जाएंगे। जी। तो ये पलवल और होडल में दोनों ही जगह जो है टक्कर बहुत रोचक रह सकती है। जी। तो आप एज पे महेंद्र प्रताप को रख रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर की बजाय? देखिए, होडल में तो लगभग तय माना जा रहा है कि महेंद्र प्रताप वहां से एज लेंगे, वहां से वो बढ़त लेंगे, क्योंकि हर्ष कुमार अगर जैसी चर्चा चल रही है उनके साथ आते हैं और जाटों के वहां बड़ी संख्या है, उसका असर रहेगा। पलवल में भी करण सिंह दलाल और सुभाष चौधरी ऐलान कर चुके हैं। अब करण सिंह दलाल पर डिपेंड कर रहे हैं, सब उनके इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या निर्णय लेते हैं। अगर करण सिंह दलाल खुद चुनाव में खड़े होते हैं, खुद उम्मीदवार बनते हैं, तो ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। जी। कटुरे जी, मैं फरीदाबाद सीटों का जानना चाहूंगा आपसे। फरीदाबाद सीटों की क्या? फरीदाबाद में सबसे पहले हम फरीदाबाद एनआईटी की बात करते हैं। यहाँ सर्वाधिक 22.5% गुर्जर मतदाता हैं, 14.5% यहाँ पंजाबी मतदाता हैं, 13.2% यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं और 2.9% यहाँ मेव मतदाता हैं। यदि मुस्लिम और मेव मतदाताओं को जोड़ दिया जाए तो 16.1% यहाँ पर मुस्लिम प्लस मेव मतदाता हैं। यहाँ भी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, पर इस सीट पर मैं एज पे आज भी भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर को रख रहा हूँ।
सहमत हैं 16% मेव और मुस्लिम मतदाता हैं, और लेकिन कथुरिया जी एज पे कृष्णपाल गुर्जर जी को रखते हैं। विजेंद्र, क्या कहते हैं आप? पंडित जी, जो NIT विधानसभा क्षेत्र है ना जी, यहाँ पे जो अभी जो वर्तमान में जो लोकल विधायक हैं अपने जो नीरज शर्मा जो लोकल विधायक, तो जो अभी कथुरिया जी ने जो आंकड़ा दिया ना है उसमें ठीक है, गुर्जर नंबर 1 पे है इस सीट पे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो पूर्वांचल का जो वोटर है वो डिसाइड करता है हार जीत को। और जो पूर्वांचल का जो आदमी है इसमें क्या है कि देखो, जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होता है उसमें अलग पिक्चर होती है, विधानसभा का चुनाव होता है उसमें अलग पिक्चर होती है। तो लोकसभा चुनाव में जब जब इस विधानसभा क्षेत्र पे हम आते हैं ना, तो जो पूर्वांचल का मतदाता है वो पूर्वांचल का मतदाता हमेशा से बीजेपी को ज्यादा प्रेफर करता है। रही बात जो मोमडन है, मोमडन एरिया में महेंद्र प्रताप जी बिल्कुल हैवी रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहां पे महेंद्र प्रताप जी का जो पुराना ये जब मेवला महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र होता था उसका एक पार्ट होता था जो NIT का जो ये मेव एरिया है, तो वहां पे महेंद्र प्रताप जी अपने पुराने रसूखदार, पुराने लीडर, कॉलोनी मैक्सिमम है विधानसभा क्षेत्र में, तो कॉलोनी में बीजेपी कैंडिडेट रहेगा। जी, ये सभी बीजेपी को प्रेफर करते हैं। रोक रहा हूं, एक बार बड़खल कथुरिया से बड़खल के बारे में पूछते हैं। बड़खल जी, बड़खल में 24.5% तो पंजाबी मतदाता और 18% यहाँ गुर्जर मतदाता हैं। इस सीट पर एज पर मुझे आज का जो मूड जनता का दिखाई दे रहा है उसमें भाजपा एज पर दिखाई दे रही है बड़खल सीट पर, क्योंकि अभी अभी सीमा त्रिखा जी यहाँ पर शिक्षा मंत्री बनी है, प्रतिनिधित्व मिला है इस सीट को और लगातार विधायक बन रही हैं। अब जिले इस विधानसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिला है और पंजाबी मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, और आज भी जो हरियाणा प्रदेश में है पंजाबी कम्युनिटी का अच्छा खासा वोट बैंक भाजपा की तरफ ही दिखाई दे रहा है। रविंद्र जी, आप सहमत हैं कथुरिया जी से कि बड़खल के बारे में सीमा त्रिखा का इतना होल्ड रहेगा मंत्री बनने के बाद? जी, बड़खल विधानसभा क्षेत्र में पंजाबी और गुर्जर मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर सीमा त्रिखा जी 2 बार विधायक बनी है, अभी शिक्षा मंत्री बनी है। उन्होंने इस विधानसभा से चौधरी महेंद्र प्रताप जी को और उनके बेटे विजय प्रताप को, दोनों को चुनाव हराया है विधानसभा में। उनको पंजाबियों के साथ साथ उन्होंने गुर्जर वोट भी लिए हैं। गुर्जर बेल्ट से भी उन्होंने, जब चुनाव हुए, जब रिजल्ट आए, तो गुर्जर बेल्ट से भी उन्होंने वहां से लीड लेके वो आगे निकली थी, तभी वो चुनाव जीती थी, और उनका वहां पर अच्छा प्रभाव माना जाता है। वो हर कार्यक्रम में सामाजिक रूप से जुड़ी रहती हैं, लोगों से, पब्लिक से यार। तो और आज वो किशन पाल जी के चुनाव को खुल करके वो चुनाव मैदान में हैं। तो हमें लगता है कि वहां से जो है कृष्णपाल गुर्जर को एज मिलेगी। वहां पर मुकाबला तो तगड़ा रहेगा, वहां कड़ा मुकाबला रहेगा, लेकिन वहां से कृष्णपाल गुर्जर लीड ले सकते हैं। तो अगली सीट पे आते हैं, पृथला की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा जाट कम्युनिटी के मतदाता है 28.6%, 9% यहाँ ब्राह्मण मतदाता हैं और 12.5% यहाँ राजपूत जाति के भी मतदाता हैं। यहाँ काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ नेक टू नेक फाइट मुझे प्रतीत हो रही है, और यदि जाट कम्युनिटी का जो मतदाता है एक मुश्त होकर कांग्रेस के साथ आ पाया, महेंद्र प्रताप जी के साथ आ पाया, तो यहाँ महेंद्र प्रताप सिंह एज पर भी रह सकते हैं। परंतु आज की जो परिस्थिति है, आज एज पर पृथला में भी मुझे यहाँ भाजपा ही दिखाई दे रही है। केपी गुर्जर जी एज पर दिखाई दे रहे हैं। विजेंद्र जी, सहमत हैं आप? पृथला की जो स्थिति बता रहे हैं, जाट बहुबल सीट है, लेकिन कथोरिया जी कह रहे हैं कि एज पर कृष्णपाल रह सकते हैं। तो जाटों की जो स्थिति भाजपा के साथ है वो वैसा लग रहा है आपको कि ऐसी ये सही है? नहीं, आपके हो सकता है ये जो विधानसभा क्षेत्र है ना पृथला,
ये कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट देगा जी, क्योंकि जो जाट बाहुल सीट माना जाता है इसको, पृथला को जी, और जो अपने जाट कम्युनिटी है उसका मूड कुछ अब ना पतला पतला सा नजर आ रहा है जी, तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो देखो फिर तो वहां पे और मतलब इसमें सबसे बड़ी जो फैक्टर काम करेगा वो ये है कि जो करण सिंह दलाल है जी, ये किस भूमिका में आते हैं। अगर ये मान जाते हैं, हुड्डा जी इनको मना लेते हैं तो नो डाउट फिर तो महेंद्र प्रताप जी यहाँ पे एज लेके जाएंगे। मैं अगली सीट पे आता हूँ, बल्लभगढ़ अगली सीट है हमारे पास। बल्लभगढ़ की तस्वीर क्या कहती है आपको? बल्लभगढ़ में 18% यहाँ बनिया मतदाता है, 7% यहाँ राजपूत मतदाता है। यहाँ भी एज पर मुझे भाजपा ही प्रतीत हो रही है। धर्मेंद्र जी, आपको क्या कहता है? वैश्य समाज का मतदाता है, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जो कथुरिया जी कह रहे हैं वही सही है। देखिए, बल्लभगढ़ में इस वक्त भाजपा के विधायक मूलचंद शर्मा लगातार 2 चुनाव जीत चुके हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं जी, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री हैं और अच्छी और बड़े खासे हैं, बड़ी संख्या में उनके वोट हैं। ब्राह्मण और जहां तक बात है वैश्य समाज की, वैश्य समाज भाजपा का वोटर माना जाता है, शुरू से ही माना जाता है। वैश्य समाज भाजपा के साथ है, भाजपा का वोटर है। तो मुझे लगता है वहां पर, हालांकि वहां से कांग्रेस की नेत्री शारदा राठौर जो वहां से विधायक रही हैं, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रही हैं कांग्रेस सरकार में, उनका भी वहां वजन कम नहीं है, उनकी भी अच्छी पकड़ है और वो खुलकर के पहले दिन ही चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ आ गई हैं। जिस दिन महेंद्र प्रताप सिंह की टिकट डिक्लेयर हुई वो उसी दिन उनके घर चली गई, उनको बधाई दी और उन्होंने घोषणा कर दी कि वो चुनाव में बल्लभगढ़ से हर तरीके से उनके साथ रहेंगी। तो मुकाबला वहां रोचक होगा, लेकिन वहां पर भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर हैवी दिखाई दे रहे हैं। जी, अगली सीट पे आते हैं, फरीदाबाद। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। जी जी, कोई बात नहीं। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ 24% पंजाबी मतदाता और 12% बनिया मतदाता है। यहाँ भी शहरी सीट है और शहरी सीटों में अमूमन भाजपा का अच्छा खासा वोट बैंक है। और जातिगत समीकरणों को भी देखें और लोगों का मूड भी देखें तो यहाँ भी एज पर मुझे भाजपा ही दिखाई दे रही है। भाजपा के केपी गुर्जर, देखो उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, परंतु अभी जो शहरी सीटों में और जहां पर पंजाबी बनियों की तादाद अच्छी खासी है वहां एज पर भाजपा ही है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे अन्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों के कारण भाजपा शहरी सीटों पर जहां पर पंजाबी बनिया कम्युनिटी की तादाद अच्छी खासी है, वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है, वहां पर एज पर भाजपा ही दिखाई दे रही है। विजेंद्र सहमत है कथुरिया जी से कि फरीदाबाद की जो तस्वीर दिखा रहे हैं पंजाबी और बनिए का जो कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं वो वैसी ही तस्वीर रहने वाली है? देखो, जहां तक बात पंजाबी और बनिया कम्युनिटी की है तो दोनों ही मतलब बीजेपी के लिए मतलब वोटर माने जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो अपना झुग्गी झोंपड़ी एरिया है और जो अपना कॉलोनी है तो यहाँ पर जो माहौल रहता है ना वो दूसरा रहता है। और जो ये अपना बनिया वोटर है और पंजाबी वोटर है सारा सेक्टर्स में रहता है और सेक्टर्स में हमेशा से ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम रहता है। जी जी जी, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। तो सबसे बड़ी जो बात ये है कि जो झुग्गी झोंपड़ी एरिया है और जो अपना ये है अपना कॉलोनी है कॉलोनियों में कौन सा कैंडिडेट और झुग्गी झोंपड़ी के एरिया में कौन सा कैंडिडेट प्रभावी रहता है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि वहां पे तो वोटिंग परसेंटेज जाता है मतलब आप लगा लो 70-80 भी पहुंच जाता है और जो ये सेक्टर है सेक्टर तो हार्डली 45-50 इतना पहुंचता है। जी जी जी, तो वोटर तो है, पंजाबी और बनिया दोनों ज्यादा है वो तो है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। जी 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 जी, तो मतलब ऐसा नहीं कहते रहेंगे। तो तिगांव में आ रहे हैं हम लोग। तिगांव जो खुद कृष्णपाल गुर्जर की कर्म भूमि रही है, उनका गृह क्षेत्र है, वहां 18% गुर्जर मतदाता हैं, 10% पंजाबी मतदाता हैं, 9% बनिया और 4% ब्राह्मण मतदाता भी हैं। यहाँ 100%
कृष्णपाल गुर्जर जी ही एज पर रहेंगे, भाजपा एज पर रहेगी, क्योंकि ये गृह क्षेत्र भी हो गया, यहाँ से विधायक भी रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर जी। मुझे एज पर यहाँ भाजपा और कृष्णपाल गुर्जर जी ही दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र जी, मैं एक बार फिर आपके पास, तिगांव की कहानी आपको वैसी लग रही है जैसे कथुरिया जी कह रहे हैं? जी देखिए, तिगांव गुजर बहुल क्षेत्र है और कृष्णपाल गुर्जर जी खुद यहाँ से विधायक रहे हैं। इस वक्त वहां से राजेश नागर विधायक हैं, भाजपा के मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर जी अपने बेटे के लिए वहां से टिकट की दावेदारी करते रहे हैं विधानसभा क्षेत्र की। इस वजह से भी उन्होंने हमको हमेशा महत्व दिया है। तो तिगांव में उनकी अच्छी पकड़ रही है। तिगांव में मुझे लगता है वो आगे बढ़त ले सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनावों की, तो सभी 9 विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा लीड उन्होंने तिगांव विधानसभा से ही ली थी। तो मुझे लगता है कि इस बार भी वो वहां से जो है आगे बढ़त लेंगे, क्योंकि राजेश नागर, हालांकि राजेश नागर उनके संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, थोड़े से उनके आपस में इस संबंधों में कटुता भी रही है, लेकिन उसके बावजूद राजेश नागर के आगे उन्होंने खुद अपना विधानसभा चुनाव लड़ना है तो वो भाजपा के ही चुनाव में वोट मांगेंगे। तो मुझे लगता है इसका फायदा भी कृष्णपाल गुर्जर को मिलेगा और वो वहां से हैं। आखिरी सीट हमारे पास रह गई है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ में 18% बनिया मतदाता और 7% राजपूत मतदाता हैं। इस सीट के बारे में तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मैंने एज पर यहाँ जब ये बात भी हुई थी कि मूलचंद शर्मा जी यहाँ के स्थानीय। जी विजेंद्र, मैं एक बार आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, अब आपको क्या लग रहा है? हर विधानसभा सीट का विश्लेषण हम लोगों ने कर लिया है, अब आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद किसका? ऐसा मैं फिर दोबारा वही कह रहा हूँ, युद्ध नहीं अब रण होगा, रण बहुत भीषण होगा। देखिए पंडित जी, मुकाबला इस पर बहुत रोचक नजर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। परिणाम पिछली बार यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर जी 6,38,000 के वोटों से जीते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी लीड ली थी। लेकिन इस बार वो लीड तो ऐसी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर चुनाव बहुत रोचक नजर आ रहा है और काफी कुछ डिपेंड करेगा करण दलाल के निर्णय के ऊपर, वो क्या फैसला लेते हैं, क्या वो चुनाव मैदान में आते हैं। यदि वो चुनाव मैदान में आते हैं तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। अगर वो कांग्रेस का साथ देते हैं तो कांग्रेस के लिए ये सीट एज ले सकती है, और अगर वो विरोध में रहे कांग्रेस के और खुद भी चुनाव ना लड़े तो उसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। ये डिपेंड कर रहा है अभी करण सिंह दलाल के ऊपर, क्योंकि वो भी एक वजनदार नेता है, उनकी अपनी एक पकड़ है, वो भी जमीन से जुड़े नेता है, जाटों में उनका एक असर है और जाट बड़े मतदाता, बड़ी संख्या में जाटों की वोट है। फरीदाबाद के जातिगत आंकड़े अलग अलग कहानी कह रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर अलग है, जो मिलकर के एक नई तस्वीर बनाएगी। उस तस्वीर में कृष्णपाल गुर्जर होंगे या महेंद्र प्रताप सिंह या फिर कोई और, यह देखना काफी रोचक होगा। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।